हेलो फ्रेंड्स, ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं बलराम सिंह राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ा रहा हूं। तो हम पढ़ रहे थे सभ्यताओं के बारे में और राजस्थान की लगभग बहुत सारी सभ्यताएं हमने अब तक पढ़ ली थी। अब राजस्थान की बची हुई सभ्यताओं के बारे में जानकारी देते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी नगरी सभ्यता, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित थी। ऐसा ही एक मिलता जुलता एक नाम है, वो था नगरी, और ये है नगर सभ्यता। खाली ई की मात्रा का अंतर है। वो थी नगरी सभ्यता, ये है नगर सभ्यता। नगरी सभ्यता हमें मिली थी चित्तौड़गढ़ से और ये हमें मिली है उड़ियारा कस्बा टोंक। उड़ियारा कस्बा टोंक से, उड़ियारा कस्बा टोंक से नगर सभ्यता मिली है। नगरी सभ्यता हमें मिली थी चित्तौड़गढ़ से। याद रखना दोस्तों, इसका जो उत्खनन किया, नगर सभ्यता का जो उत्खनन किया, ये किया KN पुरी, केदारनाथ पुरी ने। रेड सभ्यता के उत्खननकर्ता KN पुरी ने नगर सभ्यता का उत्खनन किया है। नगर का अगर हम प्राचीन नाम देखें, नगर सभ्यता का अगर हम प्राचीन नाम देखें तो नगर को बोलते थे मालव प्रदेश। क्या बोलते थे? मालव प्रदेश, या फिर इसे बोला जाता था करकोटा नगर। मालव प्रदेश या करकोटा नगर के नाम से किसे जाना जाता था? नगर सभ्यता को। तो नगर उड़ियारा कस्बा टोंक में मिला है। उत्खनन KN पुरी ने, प्राचीन नाम मालव प्रदेश या करकोटा नगर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य कि कौन कौन से हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं नगर सभ्यता के अंतर्गत। हमें यहाँ से देखिए आहत या पंचमार्क सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? आहत या पंचमार्क सिक्के। इसके अलावा यहाँ से हमें मालवगढ़ राज्य के सिक्के मिले हैं। मालवगढ़ राज्य के सिक्के दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाई थी रेड सभ्यता। रेड सभ्यता से भी हमें मालवगढ़ राज्य के क्या मिले थे? सिक्के। तो रेड और नगर दो स्थलों से किसके? मालवगढ़ राज्य के क्या मिले हैं? सिक्के। देखिए, आहत या पंचमार्क सिक्के मिले हैं, मालवगढ़ राज्य के सिक्के मिले हैं, और मालवगढ़ राज्य के सिक्के और किस स्थल से मिले थे? रेड स्थल से। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ से हमें महिषासुर मर्दनी की मूर्ति मिली है। महिषासुर मर्दनी की क्या मिली है? मूर्ति। किस स्थल से? नगर से। यहीं से हमें माँ दुर्गा की सिंहावरूढ़ मूर्ति मिली है, यानी माँ दुर्गा की सिंह पर सवार क्या मिली है? मूर्ति। माँ दुर्गा की सिंहावरूढ़ मूर्ति तथा महिषासुर मर्दनी की क्या मिली है? मूर्ति। यहीं से माँ लक्ष्मी की प्रतिमा मिली है। माँ लक्ष्मी की क्या मिली है? प्रतिमा। किस स्थल से? नगर से। यहीं पर पत्थर पर मोदक का अंकन कर, मोदक पर गणेश जी का अंकन। पत्थर के मोदक पर गणेश जी का क्या किया गया है? अंकन। किस सभ्यता के अंतर्गत? नगर सभ्यता के अंतर्गत। देखिए, आहत या पंचमार्क सिक्के, मालवगढ़ राज्य के सिक्के, महिषासुर मर्दनी की मूर्ति, माँ दुर्गा की सिंहावरूढ़ मूर्ति, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, पत्थर पर के मोदक पर गणेश जी का अंकन। इसके अलावा यहाँ से हमें एक मुखी शिवलिंग मिला है। क्या मिला है? एक मुखी शिवलिंग।
किस स्थल से? नगर से। यहीं से हमें 3 फणधारी नाग का अंकन मिला है। 3 फणधारी नाग का क्या मिला है? अंकन। तो देखिए छोटी सी सभ्यता है। नगर सभ्यता कहाँ से मिली है? उड़ियारा कस्बा टोंक से मिली है, जिसका उत्खनन किसने किया है? के.एन. पुरी ने किया था। प्राचीन नाम मालव प्रदेश या करकोटा नगर। महत्वपूर्ण साक्ष्य आहतिया पंचमार्क सिक्के, मालवगढ़ राज्य के सिक्के, इसके अलावा रेड से भी मिले हैं। महिषासुर मर्दनी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा माँ दुर्गा की सिंगावरूढ़ मूर्ति मिली है। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा मिली है। पत्थर के मोदक पर गणेश जी का अंकन मिला है। 3 फणधारी नाग का अंकन मिला है और 1 मुखी शिवलिंग मिला है। किससे? नगर सभ्यता से। इसके बाद देखिए अगली सभ्यता बयाना। और बयाना सभ्यता कहाँ से मिली है? भरतपुर। बयाना सभ्यता कहाँ से मिली है? भरतपुर से। देखिए दोस्तों, बयाना का अगर हम प्राचीन नाम देखें, बयाना का जो प्राचीन नाम है ये है सोड़ितपुर। बयाना का प्राचीन नाम क्या है? सोड़ितपुर। बयाना का प्राचीन नाम मिलता है सोड़ितपुर। यहाँ से सर्वाधिक कब्रें मिली हैं। सोड़ितपुर से सर्वाधिक क्या मिली हैं? कब्रें। बयाना सभ्यता भरतपुर जिले में मिली है, जिसका प्राचीन नाम सोड़ितपुर मिलता है और यहाँ से सर्वाधिक क्या मिली हैं? हमें कब्रें मिली हैं। अब देखिए बयाना जो स्थल है ये गुप्त काल का प्रसिद्ध नगर था। इसलिए यहाँ से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। किस सभ्यता के अंतर्गत? बयाना सभ्यता। बयाना सभ्यता कहाँ से? भरतपुर। गुप्तकाल का प्रसिद्ध नगर था बयाना, इसलिए गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा क्या मिला है? यहाँ पर खजाना मिला है या भंडार मिला है। बयाना प्राचीन समय में ये नील की खेती के लिए विख्यात था। किसकी खेती के लिए? नील की खेती के लिए विख्यात था। प्राचीन समय में बयाना स्थल नील की खेती के लिए विख्यात था। तो देखो हमने यहाँ पे 2 छोटी छोटी सभ्यता पढ़ी हैं। पहली सभ्यता नगर सभ्यता, और नगर सभ्यता मिली है उड़ियारा कस्बे टोंक से, जिसका उत्खनन के.एन. पुरी ने किया। प्राचीन नाम मालव प्रदेश या करकोटा नगर। महत्वपूर्ण साक्ष्य आहतिया पंचमार्क सिक्के मिले, मालवगढ़ राज्य के सिक्के मिले, महिषासुर मर्दनी की मूर्ति मिली, माँ दुर्गा की सिंगावरूढ़ मूर्ति मिली, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा मिली है, पत्थर के मोदक पर गणेश जी का अंकन मिला है, 1 मुखी शिवलिंग मिला है, यहीं से 3 फणधारी नाग का अंकन मिला है। किस सभ्यता के अंतर्गत? नगर। अगली सभ्यता हमने देखी बयाना सभ्यता भरतपुर में मिली है, जिसका प्राचीन नाम सोड़ितपुर। यहाँ से सर्वाधिक क्या मिली हैं? कब्रें मिली हैं। बयाना गुप्त काल में एक प्रसिद्ध नगर था, इसलिए यहाँ गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। प्राचीन समय में ये अपनी नील की खेती के लिए विख्यात था। कौन सा नगर? बयाना। इसके बाद देखिए अगली सभ्यताओं की बात करें हम, राजस्थान में और भी सभ्यताएं हैं जो हमें राजस्थान से मिली हैं। एक एक करके सभी सभ्यताओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। देखिए अगली जो सभ्यता है राजस्थान की, भरतपुर की सभ्यता देख रहे हैं, तो एक और देख लो भरतपुर में मलाह सभ्यता।
मल्हा जो सभ्यता है ये घना पक्षी अभ्यारण्य के पास में यानी केवलादेव के पास में भरतपुर, घना पक्षी अभ्यारण्य के पास में भरतपुर से मिली है कौन सी सभ्यता? मलाहा सभ्यता। मलाहा सभ्यता की बात करें तो देखो दोस्तों यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। यहाँ ये लोहकालीन संस्कृति है, लोहकालीन सभ्यता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट बात याद रखना दोस्तों, यहाँ से तांबे का हारपून, यहाँ से तांबे का हारपून तथा तांबे के बाण एवं तलवारें मिली हैं। यहाँ से तांबे का हारपून एवं तांबे के बाण तथा तलवारें मिली हैं। किस सभ्यता के अंतर्गत? मलाहा सभ्यता के अंतर्गत। हारपून नामक जो हथियार होता था इसका प्रयोग जंगली जीव जंतुओं को मारने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो मल्हा सभ्यता केवलादेव के पास में भरतपुर में मिली है, घना पक्षी अभ्यारण्य के पास में। ये लोहकालीन सभ्यता है, यहाँ से तांबे का हारपून नामक हथियार मिला है। इंपॉर्टेंट बात है, तांबे का क्या मिला है? हारपून। तांबे के बाण एवं तलवारें किस सभ्यता के अंतर्गत मिली हैं? मल्हा सभ्यता के अंतर्गत। इसके बाद देखो अगला कुराड़ा, कुराड़ा सभ्यता। कुराड़ा सभ्यता की बात करें तो कुराड़ा जो सभ्यता है ये मिली है नागौर से। कहाँ से? नागौर। कुराड़ा सभ्यता की बात करें, कुराड़ा स्थल से मई 1934 में तांबे के 103 उपकरण मिले थे। तांबे के कितने उपकरण? 103 उपकरण मिले थे। यानी कि स्वतंत्रता से पहले भारत में इतने तांबे के उपकरण एक साथ केवल किस जगह पर मिले थे? कुराड़ा स्थल पर। इसलिए कुराड़ा को कहा जाता है औजारों की नगरी। इम्पोर्टेंट बात यही याद रखनी है आपको, औजारों की नगरी कौन सा है? कुराड़ा। कुराड़ा को क्या बोलते हैं? औजारों की नगरी। कुराड़ा सभ्यता कहाँ से मिली है? नागौर से। मई 1934 में तांबे के 103 उपकरण मिले थे, इसलिए इसे बोलते हैं औजारों की नगरी। कौन सा स्थल कहलाता है? कुराड़ा। इसके बाद में देखिए कुराड़ा में एक चीज़ और मिली है, यहाँ से प्रणाल युक्त अधर्य पत्र, प्रणाल युक्त अधर्य पत्र मिला है, जिससे इसके संबंध ईरान देश से बताए गए हैं। ईरान से बताए गए हैं। देखिए दोबारा से, यहाँ से प्रणाल युक्त अधर्य पत्र मिला है, जिससे इसके संबंध किस देश के साथ बताए गए हैं? ईरान के साथ बताए गए हैं। देखिए कुराड़ा सभ्यता में इम्पोर्टेंट बात, इसे क्या बोलते हैं? औजारों की नगरी। मलाहा में क्या मिला है? हारपून। मलाहा सभ्यता केवलादेव के पास में भरतपुर से मिली है। लोहकालीन सभ्यता है, तांबे का हारपून, तांबे के बाण, तलवारें मिली हैं। कुराड़ा सभ्यता नागौर में, यहाँ मई 1934 में तांबे के 103 उपकरण मिले थे, इसलिए इसे बोलते हैं औजारों की नगरी। यहाँ से प्रणाल युक्त अधर्य पत्र मिला है, जिससे इसके संबंध किस देश से बताए गए हैं? ईरान से। देखिए दोस्तों एक और छोटी सी सभ्यता, गुलारा।
गुलारा जो सभ्यता है ये हमें मिली है सीकर से। गुलारा सभ्यता कहाँ से मिली है? सीकर से। और गुलारा सभ्यता में बस इतना याद रखना है हमें, यहाँ से 2744 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। 2744 चांदी के पंचमार्क सिक्के किस स्थल से? गुलारा सभ्यता से। यानी गुलारा सभ्यता कहाँ से मिली है? सीकर से। यहाँ से 2744 चांदी के क्या मिले हैं? पंचमार्क सिक्के मिले हैं। देखो तीन छोटी छोटी सभ्यताएं, मलाह सभ्यता केवलादेव के पास में भरतपुर में मिली है। ये कैसी सभ्यता है? लोहकालीन सभ्यता है। यहाँ से तांबे के हारपून, तांबे के बाण, तलवारें मिली हैं। इसके बाद में हमने देखी कुराड़ा सभ्यता कहाँ पर है? नागौर में। यहाँ मई 1934 में 103 तांबे के उपकरण मिले, इसलिए इसे बोलते हैं औजारों की नगरी। इसके बाद पुराणयुग अगर्य पत्र मिला है, जिससे इसके संबंध किस देश से? ईरान से। गुलारा सभ्यता कहाँ पर मिली है? सीकर में। यहाँ से 2744 चांदी के पंचमार्क क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। इसके बाद देखो अगली छोटी छोटी सभ्यताओं की बात चल रही है। सभ्यता लगभग लास्ट चल रहा है सभ्यताओं का। देखो बात करें दोस्तों अगली सभ्यता के बारे में, तो अगली तुम्हारी सभ्यता है सुनारी। सुनारी सभ्यता। और सुनारी सभ्यता कहाँ से मिली है? झुंझुनू। सुनारी सभ्यता कहाँ से मिली है? झुंझुनू से। देखिए सुनारी सभ्यता से हमें लौह अयस्क से लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। यानी यहाँ लौह अयस्क से लोहा बनाने की क्या मिली हैं? भट्टियाँ। आप तो याद रख लेना, यहाँ से लोहा गलाने की क्या मिली हैं? भट्टियाँ। किस स्थल से? सुनारी से। सुनारी से लोहा बनाने की क्या मिली हैं? भट्टियाँ। इसके अलावा यहाँ से लोहे का कटोरा, यहाँ से लोहे का प्याला, यहाँ से लोहे के बाण, यहाँ से लोहे के भाले। किस स्थल से मिले हैं? सुनारी। सुनारी सभ्यता कहाँ से मिली है? झुंझुनू से। यहाँ लौह अयस्क से लोहा बनाने की क्या मिली हैं? भट्टियाँ। यहाँ से लोहे का क्या मिला है? कटोरा। यहाँ से लोहे का क्या मिला है? प्याला। यहाँ से लोहे के क्या मिले हैं? बाण। यहाँ से लोहे के भाले। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली हैं? सुनारी सभ्यता से। इसके बाद अगली सभ्यता जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता से देखिए, जोधपुरा सभ्यता कहाँ से मिली है? जयपुर। और ये किस नदी के तट पर है? सावी नदी। जोधपुरा सभ्यता कहाँ से मिली है? जयपुर से। किस नदी के तट पर? सावी नदी के तट पर। देखो जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो जोधपुरा जो सभ्यता है, यहाँ से हमें लोहा बनाने की भट्टियाँ, लोहा गलाने की क्या मिली हैं? भट्टियाँ। इसके अलावा यहाँ से पाषाण के मनके,
पाषाण के क्या मिले हैं, मन के। इसके अलावा यहाँ से इम्पोर्टेंट हाथी दांत के अवशेष, हाथी दांत के क्या मिले हैं, अवशेष। किस स्थल से, जोधपुरा। देखो जोधपुरा सभ्यता कहाँ से मिली है, जयपुर में। किस नदी के तट पर, सावी नदी के तट पर। यहाँ लोहा बनाने की क्या, लोहा गलाने की क्या मिली हैं, भट्टियाँ। इसके अलावा यहाँ से पाषाण के मन के मिले हैं, हाथी दांत के क्या मिले हैं, अवशेष। किस स्थल से, जोधपुरा स्थल से। इसके बाद अगली देखो, नैनवा। अगली सभ्यता कौन सी है, नैनवा। नैनवा सभ्यता कहाँ से मिली है, बूंदी। देखिए नैनवा सभ्यता कहाँ से मिली है, बूंदी से। नैनवा सभ्यता में यहाँ से शाक्त धर्म के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं, शाक्त धर्म के अवशेष मिले हैं। किस सभ्यता से, नैनवा। नैनवा सभ्यता बूंदी में, यहाँ से शाक्त धर्म के क्या मिले हैं, अवशेष। यहाँ से महिषासुर मर्दनी की मूर्ति, महिषासुर मर्दनी की क्या मिली है, मूर्ति। याद रखना दोस्तों, महिषासुर मर्दनी की मूर्ति नगर उड़ियारा टोंक से भी मिली थी और महिषासुर मर्दनी की मूर्ति नैनवा टोंक से भी मिली है। यहाँ से महिषासुर मर्दनी की मूर्ति, शाक्त धर्म के क्या मिले हैं, अवशेष। देखो सुनारी सभ्यता कहाँ से, झुंझुनू। यहाँ लोहास्क से लोहा गलाने की क्या मिली हैं, भट्टियाँ। यहाँ से लोहे का क्या मिला, कटोरा। लोहे का क्या मिला, प्याले। लोहे के बाण, लोहे के भाले। जोधपुरा सभ्यता जयपुर। किस नदी के तट पर, सावी नदी के तट पर। यहाँ से लोहा बनाने की क्या मिली हैं, भट्टियाँ। यहाँ से पाषाण के, मन के, हाथी दांत के अवशेष। अगली सभ्यता नैनवा कहाँ से मिली है, बूंदी से। यहाँ से शाक्त धर्म के क्या मिले हैं, अवशेष। महिषासुर मर्दनी की क्या मिली है, मूर्ति। किस सभ्यता के अंतर्गत, नैनवा। आगे हम सभ्यताओं की बात करें, अभी हमने पढ़ी नैनवा सभ्यता बूंदी में। बूंदी में ही एक और सभ्यता है। देखो बूंदी की बात करें तो यहाँ पर एक सभ्यता मिली है, गरदड़ा। गरदड़ा सभ्यता कहाँ से मिली है, बूंदी से। और ये मिली है झाझा नदी के तट पर। देखिए दोबारा से, गरदड़ा सभ्यता कहाँ से, बूंदी। किस नदी के तट पर, झाझा नदी के तट पर। यहाँ से इम्पोर्टेंट बात एक ही याद रखनी है, यहाँ से हमें गरदड़ा सभ्यता के अंतर्गत यहाँ से बर्ड राइडिंग, रॉक पेंटिंग, बर्ड राइडिंग, रॉक पेंटिंग पाई गई है या मिली है। बर्ड राइडिंग, रॉक पेंटिंग मिली है, यानी कि पक्षी पर सवार व्यक्ति, पक्षी पर सवार व्यक्ति की जो पेंटिंग मिली है किस सभ्यता के अंतर्गत, गरदड़ा। गरदड़ा सभ्यता कहाँ से मिली है, बूंदी से। किस नदी के तट पर, झाझा नदी के तट पर। यहाँ से बर्ड राइडिंग, रॉक पेंटिंग मिली है, यानी पक्षी पर सवार व्यक्ति की क्या मिली है, पेंटिंग। किस सभ्यता के अंतर्गत, गरदड़ा। अगली देखो, कड़वसा। कड़वसा सभ्यता हमें कहाँ से मिली है,
कोटा। देखो कडप्सा सभ्यता कहाँ से मिली है? कोटा। यहाँ पर बस एक ही बात याद रखनी है, यहाँ मौर्य वंशीय शासक धवल का 738 ईस्वी का अभिलेख मिला है। यहाँ मौर्य वंशीय शासक राजा धवल का 738 ईस्वी का क्या मिला है? अभिलेख मिला है। कहाँ से मिला है? कडप्सा कोटा से। अगली बात करें सांवर। सांवर सभ्यता कहाँ से? जयपुर। देखिए सांवर सभ्यता कहाँ से मिली है? जयपुर से। सांवर सभ्यता की बात करें तो यहाँ से हमें पूर्वकालीन चौहान वंश की क्या मिलती है? जानकारी। पूर्वकालीन चौहान वंश की क्या मिलती है? जानकारी। कहाँ से? सांवर सभ्यता से। और सांवर कहाँ से मिली है? जयपुर। पूर्वकालीन चौहान वंश की क्या मिलती है? जानकारी। इसके अलावा यहाँ से प्रतिहार कालीन जानकारी भी मिलती है। प्रतिहार कालीन क्या मिलती है? जानकारी। किस सभ्यता से? सांवर। सांवर के बाद में जयपुर में ही है एक नलियासर। कौन सी? नलियासर। और नलियासर सभ्यता भी कहाँ से मिली है? जयपुर से। देखिए नलियासर सभ्यता सेम सांवर सभ्यता की तरह यहाँ से भी पूर्वकालीन चौहान वंश की जानकारी। पूर्वकालीन चौहान वंश की क्या मिलती है? जानकारी। इसके अलावा प्रतिहार कालीन जानकारी। देखिए दोबारा से, नलियासर और सांवर बिल्कुल सेम हैं। दोनों सभ्यताओं, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों सभ्यता जयपुर से मिली हैं। दोनों में पूर्वकालीन चौहान वंश की जानकारी मिलती है और प्रतिहार कालीन क्या मिलती है? जानकारी। नलियासर में भी और सांवर में भी। यहाँ पर हमें 2 3 4 छोटी छोटी सभ्यता। पहली कौन सी? गड़दड़ा। गड़दड़ा कहाँ पर मिली है? बूंदी। किस नदी के तट पर? छाजा नदी के तट पर। यहाँ से बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग पाई गई है, यानी पक्षी पर सवार व्यक्ति की क्या मिली है? पेंटिंग मिली है। अगली सभ्यता कडप्सा सभ्यता कहाँ से मिली है? कोटा से। यहाँ पर मौर्य वंशीय शासक राजा धवल का क्या मिला है? उल्लेख, जिसके 738 ईस्वी का क्या मिला है? यहाँ पर एक अभिलेख मिला है। इसके अलावा सांवर सभ्यता जयपुर में, यहाँ से पूर्वकालीन चौहान वंश की क्या मिलती है? जानकारी। इसके अलावा प्रतिहार कालीन क्या मिलती है? जानकारी। अगली सभ्यता नलियासर, ये भी कहाँ से मिली है? जयपुर से। पूर्वकालीन चौहान वंश की क्या मिलती है? जानकारी। और यहाँ से प्रतिहार कालीन क्या मिलती है? जानकारी। अगली देखो सभ्यता की बात करें, अब तो दोस्तों छोटी छोटी सभ्यता चल रही है राजस्थान की। मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर किसी सभ्यता में 1 लाइन भी मिल रही है, 1 लाइनर कोई सभ्यता है, तो उसको भी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाएगी कि जो यहाँ पर पढ़ाया जाए उसी में से एग्ज़ाम में से सारा कुछ आ जाए। देखिए अगली जो सभ्यता है ये है चंद्रावती। चंद्रावती सभ्यता कहाँ से मिली है? सिरोही। चंद्रावती सभ्यता कहाँ से मिली है? सिरोही। ध्यान रखना दोस्तों, चंद्रावती जो नगरी है ये परमार शासकों की राजधानी थी। परमार शासकों की क्या थी? राजधानी। सिरोही जो नगर है
इसे हम बोल सकते हैं मंदिरों की नगरी। सिरोही नगर को क्या बोलते हैं? मंदिरों की नगरी। परमार शासकों की राजधानी कौन सी? चंद्रावती। इसके बाद बात करें तो यहाँ से उत्तरी भाग में, चंद्रावती के उत्तरी भाग में एक किला मिला है। पहले दोस्तों एक चीज़ देख लेना, चंद्रावती जो सभ्यता है इसकी जो खोज हुई है, चंद्रावती सभ्यता की जो खोज हुई है ये 2014 में हुई है और ये खोज की थी हिंडो हितोशी जो जापान से हैं। 2014 में हिंडो हितोशी जापान के रहने वाले हैं, इन्होंने इसकी क्या की थी? खोज। इसके बाद यहाँ पे मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अगर हम बात करें, देखिए मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ से चंद्रावती के उत्तरी भाग में एक किला मिला है। उत्तरी भाग में क्या मिला है? किला। इसके पश्चिमी भाग में एक बावड़ी मिली है। उत्तरी भाग में क्या मिला है? किला मिला है। पश्चिमी भाग में क्या मिली है? एक बावड़ी। यहाँ पर याद रखना दोस्तों इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर गरुड़ासन भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है। गरुड़ासन भगवान विष्णु की क्या मिली है? प्रतिमा, जो पूरी दुनिया में या विश्व में एकमात्र प्रतिमा है। गरुड़ासन भगवान विष्णु की पूरे विश्व में एकमात्र प्रतिमा किस स्थल से मिली है? चंद्रावती से। चंद्रावती सभ्यता कहाँ से मिली है? सिरोही से। सिरोही को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। चंद्रावती जो स्थल है परमार शासकों की क्या रही है? राजधानी रही है। इसकी खोज 2014 में हिंडो हितोशी जापान के रहने वाले ने की थी। इसके बाद इसमें मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो इसके उत्तरी भाग में हमें एक किला मिला है। इसके पश्चिमी भाग में एक बावड़ी मिली है। गरुड़ासन भगवान विष्णु की क्या मिली है? प्रतिमा मिली है। किस स्थल से? चंद्रावती से। और याद रखना दोस्तों गरुड़ासन भगवान विष्णु की प्रतिमा पूरे विश्व में केवल कहाँ से मिलती है? यहीं से मिलती है। इसके बाद बात करें हम अगली सभ्यता, देखिए मंडौर सभ्यता। मंडौर सभ्यता हमें कहाँ से मिली है? जोधपुर। मंडौर गार्डन के पास में मंडौर सभ्यता मिली है। कहाँ से मिली है? जोधपुर से मिली है। दोस्तों देखो मंडौर सभ्यता की बात करें तो मंडौर जो सभ्यता है, मंडौर सभ्यता की जो खोज हुई है ये 1933-34 में मार्शल महोदय ने की थी। किसने की थी? मार्शल ने। 1933-34 में मार्शल महोदय ने किस सभ्यता की खोज की थी? मंडौर सभ्यता की। मंडौर सभ्यता से हमें यहाँ से राठौड़ों की छतरियाँ मिली हैं। राठौड़ों की क्या मिली हैं? छतरियाँ। किस स्थल से? मंडौर से। इसके अलावा यहाँ से हमें 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की क्या मिली हैं? मूर्तियाँ। यहाँ से हमें रावण और मंदोदरी, रावण और मंदोदरी का
की चौरी, चौरी बोलते हैं दोस्तों मंडप को। यहाँ से रावण और मंदोदरी की चौरी या मंडप मिला है। ध्यान रखना दोस्तों, इसी मंदोदरी के नाम पर ही, यानी मंदोदरी के नाम पर, इसी के नाम पर इसका नाम मंडौर पड़ा। इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? मंडौर पड़ा। तो देखो, मंडौर सभ्यता जोधपुर से मिली है। खोज 1933-34 में मार्शल महोदय ने की थी। ये राठौड़ों की यहाँ से छतरियाँ मिली हैं। इसके अलावा 33 करोड़ देव देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ से रावण और मंदोदरी की चौरी मिली है, यानी मंडप मिला है। और इन्हीं के नाम पर इसका नाम, मंदोदरी के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? मंडौर। एक बार दोबारा से, चंद्रावती कहाँ से? सिरोही से। परमार शासकों की क्या है? राजधानी। सिरोही को मंदिरों की क्या बोलते हैं? नगरी। इसकी खोज 2014 में जापान के रहने वाले हिंडो हितोशी के द्वारा की गई। इसके बाद इसके उत्तरी भाग में एक किला मिला है, पश्चिमी भाग में एक बावड़ी मिली है। यहाँ गरुड़ासन अवस्था में भगवान विष्णु की क्या मिली है? प्रतिमा मिली है। विश्व में एकमात्र ऐसी प्रतिमा केवल चंद्रावती से मिली है। मंडौर सभ्यता कहाँ से? जोधपुर। इसकी खोज 1933-34 में मार्शल महोदय ने की थी। राठौड़ों की यहाँ से छतरियाँ मिली हैं। 33 करोड़ देव देवताओं की मूर्तियाँ मिली हैं। रावण और मंदोदरी की चौरी या मंडप मिला है, और इसी के मंदोदरी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? मंडौर। दोस्तों, मैंने राजस्थान की लगभग सभी सभ्यताएँ जिनमें कुछ है बताने लायक, वो सभी सभ्यताएं आपको पढ़ा दी हैं। अब देखिए, कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि ये सभ्यता कहाँ से मिली है। तो कुछ सभ्यताएं हैं जिनके मैं सीधे सीधे आपको स्थल बता रहा हूँ कि ये सभ्यता किस स्थल से मिली है। तो कुछ सभ्यताएं जिन्हें सीधे सीधे आपको देखना होगा, जैसे एक साइड में मैं लिख रहा हूँ सभ्यता, और एक साइड में संबंधित जिला। एक साइड में मैंने लिखा सभ्यता, एक साइड में लिखा संबंधित जिला। देखिए, जैसे बात करें दर सभ्यता। दर सभ्यता हमें कहाँ से मिली है? भरतपुर। इसके अलावा चक चौरासीगढ़, चक चौरासीगढ़, अनूपगढ़ तथा तरखनवाला डेरा। चक चौरासीगढ़, अनूपगढ़ तथा तरखनवाला डेरा, ये मिले हैं हमें गंगानगर से। कहाँ से मिले हैं? गंगानगर। देखो, दर सभ्यता कहाँ से मिली है? भरतपुर से। चक चौरासीगढ़, अनूपगढ़, तरखनवाला डेरा, ये कहाँ से मिले हैं? गंगानगर। इसके अलावा पूंगल, पूंगल कहाँ से? बीकानेर। डाड़ा थोरा, डाड़ा थोरा भी कहाँ से? बीकानेर से। इसके अलावा पिंड पालिया, पिंड पालिया कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से। इसके अलावा किराड़ौत अभी कहाँ से मिली है? जयपुर से। इसके अलावा डडीकर अलवर से। इसके अलावा ओलाव व कुंडा जैसलमेर से। इसके अलावा बांका गांव भीलवाड़ा से। बांका गांव में दोस्तों याद रखना, यहाँ से
राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा मिली है। राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा कहाँ से मिली है? बांका गांव से। बांका गांव से राजस्थान की पहली क्या मिली है? अलंकृत गुफा मिली है। किस गांव से? बांका गांव से। देखो, दर सभ्यता हमें कहाँ से मिली है? भरतपुर से। इसके बाद में बताइए, मैंने चक चौरासीगढ़, अनूपगढ़ तथा तरखन वाला डेरा ये कहाँ से मिले हैं? गंगानगर। पूंगल कहाँ से? बीकानेर। डाड़ा थोरा बीकानेर। पिंडपालिया चित्तौड़गढ़। किराड़ौत बाड़मेर। डड़ीकर अलवर। ओलाबाकुंडा जैसलमेर। बांका गांव भीलवाड़ा में, यहाँ से राजस्थान की पहली क्या मिली है? अलंकृत गुफा। इसके अलावा देखिए, पोरवाल व सानू क्षेत्र ये मिले हैं हमें जैसलमेर से, और यहाँ से हमें चूहे के दांत के अवशेष मिले हैं। चूहे के दांत के क्या मिले हैं? अवशेष। देखिए दोस्तों, पोरवाल व सानू क्षेत्र से हमें क्या मिला है? जैसलमेर से मिले हैं। यहाँ से चूहे के दांत के क्या मिले हैं? अवशेष। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए दोबारा से एक बार, दर सभ्यता कहाँ से? भरतपुर से। चक चौरासीगढ़, अनूपगढ़, तरखन वाला डेरा कहाँ से? गंगानगर। पूंगल बीकानेर। डाड़ा थोरा बीकानेर। पिंडपालिया चित्तौड़गढ़। किराड़ौत बाड़मेर। डड़ीकर अलवर। ओलाबाकुंडा जैसलमेर। बांका गांव भीलवाड़ा, यहाँ से राजस्थान की पहली क्या मिली है? अलंकृत गुफा मिली है। पोरवाल व सानू क्षेत्र जैसलमेर, चूहे के दांत के क्या मिले हैं? यहाँ से अवशेष। इसके अलावा बात करें, जैसे जायल। जायल मिला है हमें कहाँ से? नागौर से। तो दोस्तों, ये थी हमारी राजस्थान की प्रमुख सभ्यता। राजस्थान की प्रमुख सभ्यता के बारे में हमने अब तक अध्ययन किया, और लगभग राजस्थान की प्रत्येक सभ्यता के बारे में पढ़ा। अगर कहीं भी वन लाइनर भी कोई सभ्यता आई, किसी लाइन में कुछ भी मिला, तो मैंने कोशिश की है कि सभ्यताओं के इसी पार्ट में सभ्यताओं का पूरा जो निचोड़ है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। और उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में, जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, जिनको इससे फ़ायदा मिल सकता है, प्लीज़ उनको इस बारे में बताएं। और ब्रज एकेडमी के ऐप के बारे में आप प्ले स्टोर पर जाकर उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके माध्यम से आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पढ़ाई मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं सभ्यताओं का समापन करता हूँ, और अगला नया टॉपिक हम आपके सामने कल क्लास में लेके आएंगे। कौन सा टॉपिक, जैसे शिलालेख वगैरह कुछ भी ले लेंगे, कोई भी टॉपिक। तो यहाँ पर राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं लगभग मेरे हिसाब से समाप्त हो गई, और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहीं बोर्ड पर याद हो जाए। ये नहीं कि पढ़ा दिया और याद कुछ नहीं हुआ। कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ याद कराना है? बोर्ड पर। ठीक है, तो ये राजस्थान की प्रमुख क्या थी? सभ्यता। अगला टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, Thank you so much.